नमस्कार, जय विश्वकर्मा। मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। इस समय मैं अहमदाबाद में हूँ और मेरे साथ जो चंद्रयान अभी आप लोगों ने देखा बहुत सफल तरीके से लैंड हुआ चंद्रमा पर, उसका लैंडर, उसके हीरो इंजीनियर रितेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आपसे हम बात करते हैं वह क्षण कितना गौरवशाली था। रितेश जी, विश्वकर्मा किरण में आपका स्वागत है। धन्यवाद। वो जो आपने लैंडर में जो वर्क किया, आपके नेतृत्व में काम हुआ और चंद्रयान बहुत सफल तरीके से लैंड किया चंद्रमा पर, वो कितना गौरवशाली रहा आपके लिए? इसमें आमंत्रित करने के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ये एक ऐसा पल है जिसको कि कहते हैं ना लाइफ टाइम अचीवमेंट, वैसा एक पल था। और मैं उस दिन कंट्रोल रूम में ही था एंड वहाँ पे जब मिशन डायरेक्टर ने पूछा कि आपके सेंसर्स से आउटपुट कैसे आ रहे हैं, और जब हमने बोला कि बहुत ही उम्दा किस्म के आउटपुट है, और जब अगले जो आखिरी जो 15 सेकंड का जो क्षण था जिसमें हमारे सिस्टम का हजार डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस सिस्टम से उन्होंने पूछा कि अब हमको कहाँ पे लैंड करना है, तो उसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक तकनीक हमारे यहाँ पे ही विकसित हुई थी। और जब हमारे सिस्टम ने बताया कि लैंडर जो एकदम सीधे नीचे उतरेगा तो वो एकदम ही सफल और सुरक्षित पूर्वक उतर पाएगा, क्योंकि वो सबसे उस एरिया में उतरने लायक जगह है। क्योंकि आपको पता है साउथ पोल बहुत ही ऊबड़ खाबड़ जगह है, और वो हमने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से वास्तविक काल में, जिसको रियल टाइम ऑलमोस्ट बोलते हैं, उसमें हमने उसका आउटपुट प्रस्तुत किया। और जैसे ही मैंने बोला कि अब लैंडर अपने आप स्वचालित मोड में नीचे उतरेगा और सुरक्षित वो उतरा, और जो वो पल था और उसके बाद जो सफलतापूर्वक पूरे देश ने देखा, वो रियली गौरवान्वित क्षण था जो जिंदगी भर मुझे याद रहेगा। बेसिकली आप लखनऊ से हैं और मैं भी लखनऊ से आया हुआ हूँ अहमदाबाद। तो हमारे लखनऊ वासियों को और हमारे विश्वकर्मा समाज के लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं आप? हाँ, जैसे आपको पता है इसरो में एक कल्चर है, बहुत आईआईटी वगैरह के लोग नहीं भी हैं, तो जो अगर हमको आगे बढ़ना है तो हम अगर अपने जो हमको ग्रास रूट पे जो नॉलेज मिलती है, जो भी हम पढ़ते हैं बहुत अच्छे से पढ़ें, और उन्हीं सब चीज़ों का वहाँ पे एप्लीकेशन होता है। और मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो आप आ करके वहाँ पे अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जो ही नहीं आप केवल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हों, वहाँ पे साइंस भी है, वहाँ पे सब कुछ है, आपको करने को बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो आप अपने जो भी क्षेत्र में आप उसमें उम्दा करते रहिए। और अगर आपको इसरो में आने का सौभाग्य मिला, उसकी भी परीक्षा होती है, आप अगर उसमें सौभाग्य मिला तो आप अपने कार्य में अच्छे से ईमानदारी पूर्वक काम करिए और बहुत आगे अपने को लेके जा सकते हैं, नए शिखर को आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी, और आपको और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद।